अनुज जी, ब्राह्मण वर्तमान में सिर्फ एक जाति भर रह गया है या कुछ और भी है? शेरों के झुंड नहीं होते, पर वो मानसिकता से एक होते हैं। खेतों में बीज पड़ा रहता है, सुप्तावस्था में रहता है, पड़ा है, और जब उसको हवा पानी धूप मिलती है तब वो अंकुरित हो उठता है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों का बीज है। पूरे भारत भर में जो भी ब्राह्मण है सब ऋषियों की संतान है, उससे उसका रक्त हिलोने लेने लगता है कि हमको क्या करना चाहिए इस दिशा में, अब वो अपना काम कर उठता है। ये उसका सूत्र है। इसीलिए वो कभी आज तक जो है रैली सम्मेलन नहीं, लेकिन उसका एकता के सूत्र में बांधने का सबसे बढ़िया ये कि वो उसका बीज कभी मरता नहीं, सुप्तावस्था में खेत में पड़ा रहता है। जब वो हवा धूप पानी मिलती तो वो अंकुरित होता है, और वो उसी प्रकार का ये ब्राह्मणों का बीज है। तो वो पूरा एकता के सूत्र में बन जाता है। देखिए, क्षुद्र जातिवादी राजनीति करने वालों ने जो समाज में वैमनस्यता फैलाई, कुंठा फैलाई, द्वेष फैलाया, उसका परिणाम हुआ कि समाज ने जो ब्राह्मण उनके घर जाता था एकादशी अमावस और पूर्णिमा को, और उसको उसने तिरस्कृत करके और उनको वहाँ से जो 21-51 जो दे करके उनकी जीविका का साधन था, और वो जीविका का साधन कम, वो परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे। एक तरह से अभावों में जी करके वो अपना परंपराओं का निर्वहन, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, उनका कोई अहित नहीं हुआ है। वो तो परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे, अपनी छाती पे पूर्वजों का जो था परंपराएं उसका निर्वहन कर रहे थे, बोझ लादे घूम रहे थे। ये सोचते हैं कि अब ब्राह्मण जो हैं क्या खाएगा, इनको हम खाट पे ले आएंगे, ये उनका भ्रम है। खाट पे तो वो लोग हैं, वो ब्राह्मण उनके जब एकादशी अमावस पूर्णिमा पे उनके घर जाता था तो उनकी बिटिया का ब्याह बताता था, लड़के का ब्याह बताता था, उनकी कुंडली बाँच करके उनको जो है पूजा पद्धति से उनका जो है उसकी काट बताता था। कोई डॉक्टर या वैद्य उसको भी संपर्क कराता था। ये सब उसके काम थे। आपने उसको हटा दिया, अब आपको बताने वाला कोई नहीं, आपकी घर के अंदर अभाव है इस बात का, आप परेशान घूम रहे हो। और उसका जो सोचते हो जीविका, वो जीविका से आप 21-51 से उसकी जीविका वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा था। आज जब वो उससे मुक्त हुआ तो आज उसके पास सब कुछ है। अपने बच्चों को जो है कंप्यूटर शिक्षा भी दे रहा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ उसके पास हो गया। उस रूढ़वादी जो परंपराएं थी उसका उसने त्याग कर दिया, हटाओ। जब समाज ही उसके आदर नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, उसको नहीं समझने को तैयार है, तो वो अपना क्यों सर फोड़े। उसने दूसरी दिशा पकड़ ली और आज वो और अच्छे है। कुछ है परसेंटेज जो गांव देहात में, चूँकि समाज का है, अब उसमें समाज में ब्राह्मण भी है, तो वो अपने लेकिन अपनी जीविका इनके हाथ नहीं पसार रहा है। क्योंकि सरकार तो जो काम कर रही है उसने तो ब्राह्मण होना अभिशाप मान लिया सरकार ने भी। आप उसको भी कोई साधन कोई सुविधा नहीं दे रहे हो, आपके ऊपर तमगा लगा है ब्राह्मण का। कि ब्राह्मण को ये जाति समझते हैं, ब्राह्मण जाति नहीं है, इस देश की रीढ़ है। आप उसको तोड़ रहे हो तो क्या शरीर है, इस शरीर की रीढ़ अगर टूट गई तो आप फिर रह नहीं पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे। ये उनका भ्रम है कि हम ब्राह्मणों को कुछ कर रहे हैं। ब्राह्मणों को कुछ नहीं कर रहे हो, आप राष्ट्र का हित कर रहे हो, देश का हित कर रहे हो, समाज का हित कर रहे हो। आप अपनी स्वयं की रीढ़ तोड़ रहे हो। ब्राह्मणों को कौन, इनको धरती है हमारी, ऋषि मुनियों की संतान है हम लोग, जिससे तुम्हारे गोत्र हैं। तुम भी
हमारी शाखा के अंग हो, जिनके घर में गोत्र हैं सब ब्राह्मण की ही संतानें हैं। आप इतिहास उसका देखें, गोत्र सब ऋषियों से हैं, गोत्र सब और ऋषि सब ब्राह्मण थे। सारे सनातन धर्म में सबके यहाँ गोत्र हैं, तब किसको गाली दे रहे हो? आप ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहे हो, अपने पुरखों को गाली दे रहे हो, पूर्वजों को गाली देते हो, उनका अपमान करते हो।